ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राजधानी रायपुर में घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई जगह कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई। 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। विरोध प्रदर्शन के पहले सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बेमेतरा जिले के थानखमरिया नगर पंचायत की अध्यक्ष अंजना ठाकुर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज राजधानी रायपुर में राज्य सरकार के खिलाफ घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के इस हल्लाबोल आंदोलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। घेराव के लिए निकलने से पहले रायपुर नगर निगम कार्यालय के समीप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूपेश बघेल की सरकार सबसे भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में माफिया राज चल रहा है और राज्य के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इस जनसभा को पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। इस जनसभा के बाद मुख्यमंत्री निवास घेरने निकले कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कई जगह झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने ओसीएम चौक और कालीबाड़ी चौक पर लगाए गए पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। इस दौरान पुलिस ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। यहां पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इन कई कार्यकर्ताओं के साथ युवा मोर्चा प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव और अकलतरा विधायक सौरभ सिंह मुख्यमंत्री निवास के पास पहुंच गए, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच राज्य शासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आज घेराव प्रदर्शन में शामिल भारतीय जनता पार्टी के 450 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। शासन के अनुसार इस प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था संभालने की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चोटें आई और कुछ को फ्रैक्चर भी हुआ है। दूसरी ओर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने रोजगार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गलत बयानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तब बेरोजगारी दर 22% थी, जबकि अभी कांग्रेस के शासन में राज्य की बेरोजगारी दर 0.78% है। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को कांग्रेस सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में देश में पहले स्थान पर है। श्री चौबे ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता के नाम पर भाजपा युवाओं में भ्रम फैला रही है। पत्रकार वार्ता में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया भी उपस्थित थे। बेमेतरा जिले के थानखमरिया नगर पंचायत के अध्यक्ष अंजना राजेश ठाकुर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी धनराज मरकाम की उपस्थिति में कराए गए मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में केवल 4 वोट पड़े। गौरतलब है कि कांग्रेस के 10 पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए 10 मई को कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए 25 मई की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके एक दिन पहले ही कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध स्थगन आदेश दे दिया था। हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश हटाने के बाद लगभग 3 माह बाद आज मतदान कराया गया। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बेमेतरा में कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देशन में लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने बताया कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उनकी आंखें जरूरतमंदों के काम आ सकती हैं। प्रदेश में इन दिनों स्कूली बच्चों को 16 स्थानीय बोलियों और 4 पड़ोसी राज्यों की भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक द्वारा आयोजित एजुकेशन समिट को संबोधित करते हुए कही। वर्चुअल माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर किए जा रहे नवाचार पर बात की।
परिचर्चा में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्कूली बच्चों को स्थानीय से लेकर वैश्विक भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक जरूरतों और बच्चों को भविष्य में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की शुरूआत की गई है। इसके लिए राज्य में लगभग 300 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले गए हैं, जिनकी संख्या आगामी शिक्षा सत्र में 422 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में अंग्रेजी माध्यम कॉलेज भी स्थापित किया जा रहा है, ताकि राज्य के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल में इन दिनों 20 से अधिक हाथियों का दल वन परिक्षेत्र पेण्ड्रा के बीट, कोटमी, केशला, तिलोरा, देवरीकला, देवरी खुर्द के आसपास विचरण कर रहा है। इस बीच बीती रात इन हाथियों ने कुछ मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने मुनादी कर गांव वालों को हाथियों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इसी तरह गौरेला रेंज के ग्राम कोरजा में आज सुबह एक भालू बस्ती में पहुंच गया। उधर बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत अलका में एक बाघ द्वारा पालतू पशुओं पर हमला करने की खबर है, जिससे अनेक पशुओं की मौत हो गई। सूचना के बाद जिले के वन मंडल अधिकारी विवेकानंद झा ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर निरीक्षण किया। इस संबंध में एसडीओ फॉरेस्ट अनिल कुमार पैकरा ने बताया कि कर्मचारियों की मौके पर तैनाती कर गश्त बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्राचार्य की अनुमति से 10 सितंबर तक प्रवेश लिया जा सकता है। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में अब तक लगभग 60% विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है। अब उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार महाविद्यालयों में स्थान रिक्त होने पर महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमति से 10 सितंबर तक और विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति से 20 सितंबर तक प्रवेश दिया जा सकेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत शासकीय और निजी महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई। अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण 27 अगस्त तक किया जाएगा। कृषि उद्यानिकी और वानिकी पाठ्यक्रमों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण कृषि महाविद्यालय रायपुर में किया जाएगा। वहीं कृषि अभियांत्रिकी तथा खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर में किया जा रहा है। आवंटित सीट को सुरक्षित करने के लिए अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान 24 से 28 अगस्त तक ऑनलाइन करना होगा। केन्द्र सरकार ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी HFMD के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया है। इस बीमारी को टोमेटो फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार टोमेटो फ्लू के बारे में सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में 6 मई को पता चला था। स्थानीय सरकारी अस्पतालों के अनुसार 26 जुलाई तक 5 वर्ष से कम आयु के 82 बच्चों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। हाथ, पैर और मुंह की बीमारी HFMD के लक्षणों में बुखार आना, मुंह में छाले और त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना शामिल है। इसकी शुरुआत हल्के बुखार से होती है, भूख कम लगती है और बेचैनी रहती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसके प्रवेश पत्र 12 सितंबर को जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा प्रदेश के सभी 28 जिला मुख्यालयों में होगी। इसके लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 सितंबर है। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाने में पदस्थ एक एएसआई शंकरलाल सिदार ने आज थाने में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र में ग्राम रंधना मार्ग पर बीते 21 अगस्त को पुल पार करने के दौरान पासंगी नदी में एक युवक बह गया था, जिसका शव आज बरामद कर लिया गया है। कोरबा जिले के बांगो डैम के गेट पर बीती 22 अगस्त को सेल्फी लेने के दौरान एक युवक गिर गया, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल सका है।
राजनांदगांव जिले के चिचोला पुलिस ने 196 किलो गांजा के साथ कार सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी देवभोग से गांजा लेकर पुणे जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत करीब 10 लाख रूपये बताई जा रही है। वहीं धमतरी जिले के बुराई पुलिस ने एक वाहन से 5 लाख रूपये का गांजा बरामद किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की चेतावनी भी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राजधानी रायपुर में घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई जगह कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई। 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। विरोध प्रदर्शन के पहले सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बेमेतरा जिले के थान खमरिया नगर पंचायत की अध्यक्ष अंजना ठाकुर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।